सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। हम पढ़ रहे थे जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इससे पहले हम पोएट का इंट्रोडक्शन और पोएम का इंट्रोडक्शन दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम पोएम का डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे कि जॉन डन इस पोएम में कहना क्या चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोइट है। मेटाफिज़िकल पोइट्स में सबसे प्रोमिनेंट है। अब जॉन डन का लाइफ स्पैन कितना है, 1572 से लेके 1631 में। अब जॉन डन इनकी जो पोइट्री है इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज में। जॉन डन की पोइट्री है वो कितनी कैटेगरी में है, 2 कैटेगरी। इनकी जो पोइट्री है वो 2 कैटेगरीज में हो गई। कौन कौन सी देखिए, फर्स्ट कौन सी आ गई, एक तो हो गई लव पोएम्स, सेकंड कौन सी हो गई, डिवाइन पोएम्स। लव पोएम और डिवाइन्स पोएम। अब ये जो पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार किस में से आती है, लव पोएम। अब देखिए, जो लव पोएम है ये जॉन डन की, अब लव पोएम्स में ये वुमेन की ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन नहीं देता, इसके ब्यूटी के बारे में बात नहीं करता। वो इसमें वुमेन्स के नेचर, सिर्फ नेचर के बारे में बताता है कि वुमेन का नेचर कैसा है। ब्यूटी पे डिस्कशन नहीं होता, मेन क्या होता है, वुमेन के नेचर। ही टॉक्स अबाउट वुमेन नेचर। तो इसमें भी क्या है, वुमेन के नेचर के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसका फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। अब फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहता है, रीडर्स को कहता है। इसमें बोलने वाला तो कौन है, पोएट, और वो अपने रीडर्स को क्या करता है, बोलता है, कहता है। देखिए, अब ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का, इसमें पोएट एक कुछ इम्पॉसिबल टास्क बताता है। उनको बताता है कि वो टास्क उनके ज़रिए क्या करना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से टास्क हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंजा। तो देखिए, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। अब फर्स्ट लाइन में देखिए पोएट क्या कहता है। पोएट कहता है कि जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो। फॉलिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। अब वो रीडर्स को कहता है कि टूटते हुए तारे को पकड़ो। अब ये जो टास्क है क्या इजी है, हम तारे को पकड़ सकते हैं, नहीं। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट इम्पॉसिबल टास्क। के कौन कौन से इम्पॉसिबल टास्क बताए हैं। देखिए, फर्स्ट क्या लिख दिया, कैचिंग अ फॉलिंग स्टार। फर्स्ट टास्क क्या बता दिया, इम्पॉसिबल, कैचिंग अ फॉलिंग स्टार, टूटते हुए तारे को पकड़ना। ये फर्स्ट इम्पॉसिबल टास्क है इसमें। सेकंड देखिए, गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। अब ये जो मैंड्रेक रूट है, ये मैंड्रेक रूट, इसमें ये इसकी शेप कैसी होती है, ह्यूमन जैसी, इंसानों के जैसी इसकी शेप होती है। अब पोइट क्या कहता है इसमें कि जाओ, गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, कि मैंड्रेक रूट से इंसान का बच्चा पैदा करो। गेट विथ मतलब पैदा करना, कि मैंड्रेक रूट से इंसान का बच्चा पैदा करो। क्या ये पॉसिबल है कि किसी रूट से इंसान का बच्चा पैदा किया जा सके। तो ये सेकंड इम्पॉसिबल टास्क इसमें डन ने प्रेजेंट कर दिया। तो सेकंड इम्पॉसिबल टास्क क्या हो गया, गेटिंग अ ह्यूमन चाइल्ड फ्रॉम मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक रूट से चाइल्ड
पैदा करना, ह्यूमन चाइल्ड। तो ये सेकंड इम्पॉसिबल टास्क हो गया, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बता रखा है, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। अब इसमें क्या कहता है कि मुझे बताओ, मुझे यह बताओ कि वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि बीते हुए साल कहाँ गए, सारे जो बीते हुए साल, पास्ट ईयर्स जो गुजर चुका है टाइम, वो साल कहाँ गया, कहाँ चला गया। तो क्या ये बताना पॉसिबल है कि बीते हुए साल, बीता हुआ जो भी टाइम बीत गया वो कहाँ गया है। तो ये थर्ड इम्पॉसिबल टास्क हो गया। तो थर्ड इम्पॉसिबल टास्क क्या बताया है यहाँ पे, फाइंडिंग पास्ट ईयर्स, फाइंडिंग पास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर कहाँ चले गए इनके बारे में पता लगाना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, थर्ड इम्पॉसिबल टास्क हो गया। अब देखिए, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। अब डेविल, डेविल क्या होता है, शैतान। अब शैतान के पैर, शैतान के पैर, क्लेफ्ट यहाँ है चीरना, क्लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, चीरना। अब क्या ये बताना पॉसिबल है कि क्या कोई बता सकता है कि शैतान के जो पैर हैं किसने चीरे हैं। शैतान के पैरों की शेप कैसी होती है, थोड़े कटे हुए होते हैं। तो अब ये बताना भी पॉसिबल नहीं है। अब फोर्थ टास्क इसमें क्या बता दिया जो इम्पॉसिबल है, फाइंडिंग द नेम ऑफ person who cleft devil's foot। अब डेविल के फुट किसने चीरे हैं, उस इंसान का नाम पता करना पॉसिबल नहीं है। तो ये फोर्थ इम्पॉसिबल टास्क हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट, टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। टीच मी, मुझे सिखाओ, टू हियर मरमेड सिंगिंग, कि मैं सुन सकूं। मरमेड क्या होती है, जल परी। मरमेड क्या होती है, जल परी। जल परी कैसी होती है, देखिए उसकी हाफ बॉडी तो कैसी होती है, ह्यूमन जैसी। ऊपर की बॉडी कैसी होगी, ह्यूमन शेप में। और जो नीचे की बॉडी है, जैसे पैर की जगह क्या होगा, मछली के शेप, मछली की पूंछ होती है ना, वैसी। तो वो क्या होती है, जलपरी। अब वो कहता है कि मुझे सिखाओ कि मैं जलपरी का गाना सुनूं। अब क्या जलपरी किसी ने देखी तो है नहीं, क्या ये पॉसिबल है कि वो जलपरी का गाना सुन सके। तो ये भी क्या हो गया इसमें, एक इम्पॉसिबल टास्क। अब फिफ्थ इम्पॉसिबल टास्क क्या बताया इसमें, लिसनिंग म्यूजिक ऑफ मरमेड। अब मरमेड का गाना सुनना पॉसिबल नहीं है। तो ये 5 इम्पॉसिबल टास्क हो गए हैं। अभी आगे देखिए क्या बोलता है पोएट, और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग। अब कीप ऑफ यानी दूर रहना, एनवी ईर्ष्या, एनवी क्या होता है, ईर्ष्या। अब स्टिंगिंग चुभन। अब क्या कहता है इसमें कि ईर्ष्या की ये जो भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, क्या उससे दूर रहना पॉसिबल है, नहीं। इंसान की फितरत होती है कि उसमें ईर्ष्या होती ही होती है। अब सिक्स्थ इम्पॉसिबल टास्क क्या हो गया, वन कुड नॉट रिमूव एनवी नेचर। अभी कोई भी किसी के लिए क्या पॉसिबल है कि अपने ये जो ईर्ष्या की जो भावना होती है हमारे अंदर, कि उसको हटा सके, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये 6 इम्पॉसिबल हो गए टास्क। अभी नेक्स्ट देखिए, एंड फाइंड, और ढूंढो, व्हाट विंड, कि कौन सी हवा, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि ऐसी कौन सी हवा है जो व्यक्ति को ईमानदार बनाती है। कि वो ढूंढो ऐसी कौन सी हवा है जो व्यक्ति को क्या बनाएगी, ऑनेस्ट माइंड, की ईमानदार बनाती है, ऑनेस्ट ईमानदार। अब देखिए 7th इम्पॉसिबल टास्क क्या हो गया है इसमें,
what makes a man honest। अब ये 7 इम्पॉसिबल टास्क इस पैराग्राफ में पोएट ने प्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट, कैचिंग अ फॉलिंग स्टार, गेटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम मैंड्रिक रूट। थर्ड, फाइंडिंग पास्ट ईयर्स। फोर्थ, फाइंडिंग द नेम ऑफ पर्सन हु क्लेफ्ट डेविल्स फूट। लिसनिंग म्यूजिक ऑफ मरमेड। वन कुड नॉट रिमूव एनवीज स्टिंगिंग। एंड लास्ट, व्हाट मेक्स अ मैन ऑनेस्ट। अब देखिए, ये 7 इम्पॉसिबल टास्क इसमें प्रेजेंट करके पोएट कहना क्या चाहता है कि ये चीज़ें किसी के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें किसी के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही किसी वफ़ादार स्त्री को ढूंढना पॉसिबल नहीं है। कोई वफ़ादार स्त्री इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती पोएट के अकॉर्डिंग। अब ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही किसी वफ़ादार स्त्री जो लॉयल हो उसको ढूंढ पाना मुश्किल है। अभी नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहता है। इफ़ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, थिंग्स इनविजिबल टू सी। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इफ़ दाउ, अगर तुम, दाउ क्या मीन क्या होता है, तुम। बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट, बीस्ट होता है समवन हु एन्जॉयज़ एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को एन्जॉय करना। क्या होगा बीस्ट का, एन्जॉयज़ एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को एन्जॉय करने। अब देखिए कि इफ़ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट, कि अगर तुम पैदा हुए हो किसी स्ट्रेंज साइट, विचित्र दृश्य को देखने। थिंग्स इनविजिबल टू सी, जो चीज़ें इनविजिबल अदृश्य हों देखने की। कि यदि तुम पैदा हुए हो एन्जॉय करने के लिए किसी विचित्र दृश्य, किसी इनविजिबल चीज़, कोई अदृश्य चीज़ों को देखने की शक्ति के साथ। तो अब आगे देखिए, राइड 10,000 days and nights till it snow white hair or thee। अब इसमें क्या कह रहा है, राइड 10,000, राइड करना यहाँ पे घुड़सवारी करना, कि तुम घोड़े पर सवार होकर, कि तुम घोड़े पर सवार होकर 10,000 days and night, 10,000 दिनों और रातों, कि 10,000 दिनों और रातों कि तुम घोड़े पर सवार होके संसार की क्या करो, यात्रा करो। क्या करो, संसार की यात्रा करो। तब अब आगे देखिए, टिल इट स्नो वाइट हेयर्स और दी, कि तब तक, जब तक तुम्हारे बाल बिल्कुल सफ़ेद ना हो जाए, कि तब तक जब तक तुम्हारे बाल बिल्कुल क्या नहीं हो जाए, सफ़ेद ना हो जाए। स्नो वाइट या स्नो वाइट हेयर मीन्स सफ़ेद बाल, सफ़ेद बाल ना हो जाए तब भी तुम क्या नहीं कर पाओगे, किसी वफ़ादार स्त्री को ढूंढ नहीं पाओगे। ये पॉसिबल नहीं है कि वो कोई वफ़ादार स्त्री को ढूंढ पाए। या अगर कोई घोड़े पर सवार होके दिन और रात पूरे संसार की यात्रा भी करे, क्या करे, पूरे संसार की यात्रा करे, तो भी वह किसी वफ़ादार स्त्री को ढूंढ नहीं सकता। अब आगे देखिए, दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विल टेल मी, कि तुम, कि जब तुम वापस आओ, रिटर्न्स यानी तुम वापस आओ, विल टेल मी तो मुझे बताओ। क्या करना है, कि तुम मुझे बताओ। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बीफेल दी, कि तुम वापस आओ तब मुझे बताओ। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, जो भी विचित्र घटनाएं घटित हुई हैं, बिफेल यानी घटित होना, बिफेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटित होना, घटित हुई। अब क्या कहता है कि तुम जब वापस आओ मुझे बताओ वो सब विचित्र चमत्कार, जो भी विचित्र चमत्कार घटित हुए हैं। क्या हुए हैं, विचित्र चमत्कार घटित हुए हैं, वो सब आके पोएट को बताओ। एंड स्वेर,
और कसम खाओगे, क्या करोगे, कसम खाओगे, nowhere, कहीं नहीं, lives a woman true and fair, कि कहीं पर भी कोई औरत जो सच्ची हो और सुंदर भी हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई औरत सुंदर भी हो और क्या हो, वफादार, उसको ढूंढ पाना नामुमकिन है। तो कितने सारे इम्पॉसिबल टास्क के ज़रिए पोएट कहता है कि किसी सुंदर और वफादार स्त्री को ढूंढना पॉसिबल नहीं है। इसमें बताया, पहले देखिए, स्ट्रेंज साइट, कि घोड़े पर सवार होना, कि उन इसके ज़रिए भी क्या है, कुछ भी करो पर सुंदर और वफादार स्त्री को ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट अपना स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। देखिए आगे, If thou finds one, let me know, such a pilgrimage were sweet। अब देखिए थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कहता है, इफ़ दाउ फाइंड्स वन, कि यदि तुम्हें फाइंड्स वन, कोई ऐसी स्त्री मिल जाए, फाइंड वन, वन यहाँ किसके लिए आया है, कोई ऐसी स्त्री जो क्या हो, सुंदर भी हो और वफादार भी हो, लेट मी नो, कि तुम मुझे बताओ, कि अगर तुम्हें ऐसी कोई औरत मिल जाती है जो सुंदर होने के साथ साथ क्या हो, वफादार भी हो, तो लेट मी नो, तो मुझे बताओ। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट। अब पिलग्रिमेज यहाँ पे क्या है, पिलग्रिमेज का मतलब क्या हो जाएगा, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा। क्या है यहाँ पे पिलग्रिमेज का मतलब, तीर्थ यात्रा। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, ऐसी तीर्थ यात्रा पर जाना, ऐसी तीर्थ यात्रा पर जाना बहुत ही मधुर होगा। कि अब पोएट क्या कहता है कि यदि तुम्हें ऐसी औरत मिल जाए तो मुझे बताओ, तो मैं वह यह देखने ज़रूर जाऊंगा, वह उस औरत से मिलने ज़रूर जाएगा, और ये ऐसी यात्रा कैसी होगी, उसके लिए बहुत ही मधुर होगी। अब आगे देखिए, येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो, दाउ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट। अब वो आगे क्या कहता है पोएट, कि दाउ, हालांकि हम अगले दरवाजे पर ही क्यों ना रहते हो, क्या कहता है वो, कि हालांकि हम अगले दरवाजे पर ही क्यों ना मिले, कि वी माइट मीट, कि पोएट जाएगा तो वो अगले कुछ दूरी पर ही क्यों ना मिले उससे। दाउ शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, कि हालांकि जब तुम उससे मिलोगे तो वो क्या होगी, उस टाइम वक्त तक तो वो ज़रूर वफ़ादार होगी, जब तुम उससे मिल रहे हो तब तक तो वो क्या होगी, वफ़ादार होगी। पर आप आगे देखिए, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, येट शी विल बी फॉल्स एर आई केम टू और 3। अब क्या कहता है, आगे देखिए, कि जब तक तुम उसे पत्र लिखोगे, कि जब तक तुम उसे, लास्ट में क्या, उसे पत्र लिखोगे, येट शी विल बी, क्या हो जाएगा, अब आगे देखिए, 2 या 3 बार उससे मिलोगे, उसे पत्र लिखोगे, तब तक वो क्या हो जाएगी, बेवफा हो जाएगी, वफादार नहीं रहेगी। कि आखिरकार जब तक तुम उसे पत्र लिखोगे, येट शी विल बी फॉल्स, तब तक वो क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। 2-3 बार उसके पास आओगे तब तक उसको वफादार वो नहीं रहेगी। तो इस पैराग्राफ में पोएट कहता है कि कितने सारी चीज़ें बता के वो यह बताता है कि किसी वफादार और सुंदर स्त्री को ढूंढ पाना नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है। इस पूरी पोएम में बहुत सारे क्या किए हैं, इम्पॉसिबल टास्क पोएट ने प्रेजेंट किए हैं, ये बताने के लिए कि इस संसार में कोई भी सुंदर और वफादार स्त्री को ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है कि कोई स्त्री सुंदर भी हो और उसके साथ साथ वफादार भी हो। जब तक आप उससे मिलोगे, कोई मिल भी गई ऐसी, तो वो क्या हो जाएगी, बाद में वफादार नहीं रहेगी वो। अब आज के लिए बस इतना ही, आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।